इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2026 का टकरा भाई। हम कह रहे थे कि राइवलरी है, राइवलरी भाई खत्म हो चुकी है, बल्कि डेड फ्लॉप हो चुकी है। इंडिया ने वन साइडेड हरा के साइड पे कर दिया। आगा जी 15 वाला मैच है ये, नहीं आगा जी आपकी रिटायरमेंट चाहिए। इतने गंदे क्रिकेटर हैं आप कि आप इंडिया से 4 कंसेक्टिव मैच हार गए हैं आपकी कैप्टनसी के अंदर, 3 एशिया कप में और चौथा आज 15 फरवरी को। भाई इतनी गंदी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम कर रही है। बाबर आजम की बात करें, साइम की बात करें, फरहान की बात करें और प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन, उसको छक्के मार मार गया जी। ईशान किशन ने पागल कर दिया, रिंकू सिंह ने आके एंड में छक्के मारे हैं। यार हमारा इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है क्रिकेट में, वो हमसे बहुत ऊपर निकल चुके हैं। लास्ट 9 मैचेस की बात करते हैं, 2023 गुजरा, 24, 25 और 26, 4 साल हो चुके हैं और सिंगल मैच भी हम नहीं जीते। क्या 25 करोड़ में टैलेंट नहीं है? क्या 25 करोड़ डेड हो चुकी है? पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं। सर आज हम बातें कर रहे थे, फरहान इंडिया को स्टेटमेंट्स दे रहा था, हम धमकियां दे रहे थे, कहाँ गई धमकियां, कहाँ गई फार्मसीज और क्या बना मैच का? देखिए आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं था, आज इंडिया वर्सेस 11 जोकर्स का मैच था। इंडिया की तरफ से तो 11 प्लेयर्स खेल रहे थे, हमारी तरफ 11 जोकर्स खेल रहे थे, जिन्होंने हर दफा हमें भाई इंडिया के सामने जलील करें। इनसे अच्छा है कि लड़कियां भेज दें, स्पेशली चूड़ियां पहना के, इनसे अच्छा खेल सर खेल लेती हूँ इनसे अच्छा। हम हर दफा हार के थक गए इंडिया से, हम हर दफा इंडिया के सामने जलील होने जाते हैं। इससे अच्छा तो वो बाइकआउट का ये शोर मचा हुआ था, बाइकआउट अच्छा नहीं था, इससे बाइकआउट अच्छा 1000 गुना बेहतर था। कम से कम आपकी इज्जत तो बच जाती। आज आपने अपनी इज्जत फिर से इनके सामने उतरवा लिया। बाइक हार जीत होती है, हार जीत होती रहती। कब तक हम इस चीज के पीछे पड़े रहेंगे? हमारी सिर्फ हार हो रही है, जीत हो नहीं रही है। मुकाबला नहीं सर, वन साइडेड से भी कोई पीछे वाली बात होती है। बाबर कहाँ है, फरहान कहाँ है, साइम कहाँ है? सर आज इन्होंने इनको इस तरह लपेटा कि इनकी क्रिकेट बर्बाद कर दी है। बाबर आजम को चाहिए इज्जत से रिटायरमेंट दे दे, वरना आप इनको कॉलर से पकड़ेंगे और घसीट के बाहर निकालेंगे। टीम में इनकी जगह नहीं बनती जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस है। डिजर्व ही नहीं करते। डिजर्व क्या, इनको भाई नजदीक नहीं। इनसे तो अच्छा हमारी गली को 11 बच्चे भेज देते ना, इनसे अच्छा वो परफॉर्म कर जाते। आज वो उस्मान खान ना चलता तो ये 100 से पहले आउट हो जाते। आज फिर उनका अभिषेक 114 करके हमने कौन सा मार्का मार लिया? कौन सा मार्का? 61 रन से आप हारे हैं, वो भी भाई आपने 2 मैच इधर खेले। यूएसए ने इंडिया के अगेंस्ट 132 कर लिया था और हम 114 कर रहे हैं। 114 कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। हम लोगों ने सिफारिशी भरे में पूरी टीम में, हमारी राइवलरी बनती नहीं है इंडिया के साथ। जो राइवलरी उन्होंने बनाई थी 90s वालों ने बनाई थी, वो खेल के दिखाते होते थे। अब ये बातों से तो राइवलरी नहीं बन सकती। आप सोशल मीडिया पे कह दें ये सारे हमारे टिकटॉक स्टार हैं, आप बाबर को देख लें, शाहीन को देख लें, क्रिकेट के तो इनको कुछ है ही नहीं है ना। इन्होंने मेहनत करनी, पेट इनके निकले हुए हैं, इनको अकल ही नहीं है कि हम लोग किस बाबर सबसे पुराना, शाहीन सबसे पुराना, एक बॉलर में खुद को कहता है प्रीमियम, एक बैटिंग में कहता है किंग, को दोनों ही क्या कर रहे हैं भाई? ये प्रीमियम, ये लंगड़ा प्रीमियम है। उसने 130 पे अपनी पेस रखी हुई है, पेस की बेसिस पे वो खेल रहा था। बुमराह बॉलर है, पता लग रहा था कि बॉलिंग हो रही है यार उनकी दफा जब बॉलिंग कर रहे थे मैं हैरान था कि पिच बदल दी उन्होंने। हमारी दफा कौन सी पिच थी और इनकी दफा कौन सी पिच है? उनकी बॉल इतनी स्विंग हो रही थी। हमारे ये शाहीन साहब प्रीमियम है, उनको उड़ा के छक्के ठोकी जा रहा है इसे। यार वो जो पहले 21 में इन्होंने 1-2 दफा कर लिया, उसके बेसिस पे खेली जा रहे हैं। नौकरियां इन्होंने पक्की की हुई हैं, सिफारिशी हैं। जब तक ये नहीं निकलेंगे टीम नहीं कुछ। जितना जोश आपने क्वेश्चन के अंदर डाला है ना, अगर इतना जोश पाकिस्तानी टीम के अंदर होता, पाकिस्तान आज मैच जीत सकता था। तो मैं कहता हूँ यकीन करें, बाबर से अच्छा है मुझे भेज दो यार, मैं कुछ तो कर लूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जो बाबर कर गया वो तो आप कर ही सकते हैं। तो मैं भी बना लूंगा। कम अज कम आप वो तो कर सकते हैं। जो शहीनशाह अफरीदी कर गया 2 ओवरों के अंदर, वो भी कोई भी कर सकता है। पाकिस्तान से आप कहीं से उठाओ। मतलब मैच पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, शहीनशाह अफरीदी से बात शुरू करो कि भाई आप अगर पिछले मैच के अंदर आपको यूएसए इतना मार के जा रहा है, तो भाई उसको करना क्या है? माइक हैसन से पूछो तो सही ना कि क्या है उसका रिश्तेदारी है कोई, क्या इतने बड़े फैन मिर्जा जैसा बॉलर बाहर बैठा है। मिर्जा आपके पास बाहर बैठा है, फिर आप आ जाओ सलमान अली आगा पे, पहले ओवर में आपने विकेट ली तो यार 4 ओवर पूरे कराओ ना। आपका प्रेशर बन गया अगली टीम के ऊपर। आप गर्दन में सरिया, स्पेशली इब्रार अहमद, उसको सबसे ज्यादा उसको धोया, ठीक है। फिर जिसकी हाइप बनाई गई थी उस्मान तारिक, उसने विकेट कब लेनी थी? एंड में जाके सूर्या के वो तो हो गया ना। जब जाकर आप हिटिंग करना शुरू करोगे फिर विकेटें भी जाएंगी। उन्होंने इस तरह डिफेंसिव होकर आराम सुकून से खेला। उनको पता था हम 150 क्रॉस कर गए, पाकिस्तान मार के भी नहीं बना सकते, वो नहीं बना सके। और ऊपर से आप बात करो उसकी अबरार अहमद की, जिस तरह की उसने बॉलिंग की है, आप कहते हैं जी नंबर 1 हमारा स्पिनर बॉलर है, ठीक है। और उसकी परफॉर्मेंस आप देख लो। वरुण देखो सामने नंबर 1 था 2 विकेट से, हमारा नंबर 2 कहाँ है? उन्होंने 2 मैच इधर खेले पाकिस्तान ने, वो उधर से आए, इंडिया से आए और इधर आके इनको हरा के चले गए। वो कहाँ पे गई आपकी इज्जत? इससे वो कहते नहीं थे। अब तो इंडिया वाले फिर से कहेंगे पड़ोसियों संडे कैसा रहा, उनका कहना बनता है। उतार के चले गए, वो उतार के क्या भाई, हमें पाँव में रोल के इनके 11 प्लेयर्स को रोल के गया। अगर इनके साथ पाकिस्तान का नाम ना लगा होता तो मैं इनको वो कहता जो इन्हें कहने वाला बनता। लेकिन सर आपकी तरफ भी आती है, आप क्या समझते हैं कि यार इतनी पहले बड़ी बातें होती हैं, बाद में परफॉर्मेंस कैसी, बच्चों से भी गंदी परफॉर्मेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए
कोई टैलेंट नहीं है पाकिस्तान की जितने भी प्लेयर्स इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहे हैं ना। क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है या इस टीम में टैलेंट नहीं है? देखें जब आप इंपोर्टेड प्लेयर्स को लेके आएंगे ना, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस पड़े होंगे, ठीक है ना। जब आप सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे, देखिए इंडिया की अगर हम उनकी अपनी टीम के साथ जब कंपेयर करते हैं ना, तो उन्होंने अपनी क्रिकेट के ऊपर पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा वर्क किया है, ठीक है ना। 2021 के बाद जब पाकिस्तान ने उनको 1 साइडेड मैच हराया था ना, तो वो पूरी उन्होंने अपनी टीम ही चेंज कर दी, उन्होंने पूरा अपना विराट कोहली ऐसे कैप्टन चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम बार बार बाबर का कहते हैं कि बाबर आजम ही हमें जो है ना सब कुछ बचवा सकते। देखिए एक बंदे की एक्सपायरी डेट, फरहान, बाबर, साइम सब पे क्रिटिसिज्म है। एग्जैक्टली। देखिए आप मतलब ये किस माइंड सेट के साथ खेल रहे हैं, ना कोई इंटेंट है, ना कोई सोच है, ना कोई प्लान है, ना कोई मतलब नथिंग, ऐसे ही बल्ले उठा के जैसे गली से उठ के ये लोग आके हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे। क्रिकेट नहीं खेल रहे। एग्जैक्टली सर एक दफा हारे स्पोर्ट किया, 2 दफा हारे स्पोर्ट किया, लगातार 9 दफा कौन हारता है? 9-0 का मुकाबला है। अब भाई अब बात सिर्फ गेम की नहीं रह गई, अब बात इज्जत पे आ गई है कि आपकी कोई इज्जत ही नहीं है गेम में कि आप इंडिया को जाके हरा सको। कम से कम एक दफा तो हरा दो, एक दफा हरा दो। हमें लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो वो टक्कर थी वो कहीं पीछे को सदियों पीछे चली इंडिया पाकिस्तान की टक्कर वो नहीं। तो मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जो लोग कहते हैं ना, वो रह ही नहीं गई। वो गलत पाकिस्तान कहते ने हैं। इतनी घटिया क्रिकेट खेली है, one-sided हो गया है। 1 साइडेड हो गया, प्रिडिक्टेबल मैच होता है। पूरी दुनिया में सारे लोग आके कह देते हैं कि भाई मतलब कोई मुकाबला है ही नहीं इंडिया के साथ, ठीक है। वो क्यों कह रहे हैं? मतलब आप अगर थोड़ा सा टफ टाइम दो, चले हारो सही, लेकिन 170 आप भी बिल्कुल करो। ऐसे ही है, क्लोज लेके जाएं मैच को, बात बनती है कि यार ठीक है क्लोज मैच हुआ, नर्व्स की गेम थी, प्रेशर का गेम था, पाकिस्तान जो है लास्ट में वो चोक कर गया, लेकिन आप इनिशियली विकेट्स दे रहे हो। सर मुझे ये लगता है रिडिकुलस, ये अनफेयर क्रिकेट है, हम नहीं मानते इसको। मुझे ये लगता है कि भाई अब हम जो बार बार हार रहे हैं ना, अब पाकिस्तान टीम को क्रिकेट खत्म कर देनी चाहिए। इससे अच्छा को गिल्ली डंडे की टीम ले आओ, आकी की टीम को आप फंड दो, वो इससे अच्छा परफॉर्म करके दे देगी। अब मसला भाई मैं वही आगे कहा था कि गैरत का मसला है, और इनमें गैरत है ही नहीं। ये टीम डिजर्व करती है, उनको जूतों का हार पहनाया जाए और गंदे अंडे मारे जाए, अच्छे अंडे ये डिजर्व नहीं करते। सलमान आगा को सबसे आगे लगाए, जूते पहना के, और पूरी टीम चले। भाई आपने इस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-2 मैच में परफॉर्म कर दिया, मुझे लगता है कि हमारे सर का अजाब बन जाएगा ये बंदा कि आप ये 4 महीनों में 4 दफा इंडिया से हार गए। होता है ना साल में एक आधी दफा हारो, 4 महीनों में 4 दफा हार गए, 3 दफा एशिया कप में, 1 दफा वर्ल्ड कप में। और इन चारों में सलमान आगा डेड फ्लॉप हुआ है, बाबर फ्लॉप तरीन डेड फ्लॉप। बाबर आजम को तो मैं प्लेयर मानता ही नहीं हूं ना। T20 को उसको दूर करो, T20 को, वो बाबर आजम प्लेयर मेरी नजर में है ही नहीं। जब परफॉर्म करने का मौका आता है ये बंदा चल लेता है। 7 बॉलों पे 5 करके क्या किया इसने? 100 की एवरेज नहीं है इस बंदे की। इस बंदे को मैं कहता हूँ खुद शर्म होती है, कोई गैरत होती है, लेकिन बाबर आजम को वो भी नहीं पता वो क्या आती है। तो बाबर आजम खुद ही चाहिए, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, खत्म करो, आपकी क्रिकेट आपके बस की बात नहीं है। आप क्या समझते हैं आज मेजर रीजन क्या था हमारे हारने का? क्या हमारी टीम का मोराल ही इतना ऊपर नहीं है कि उनको हरा सकें? यार इनके दिल में वो है ही नहीं है, जीत का जज्बा ही नहीं है। जब तक आप मेरिट पे नहीं ना आते, आप लोग किसी का हक मार के आएंगे, आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती है। आप देख लें, आप हमारे जो लड़के बेंच पे बैठे हुए हैं, शाहीन से बेहतर नहीं है सलमान मिर्जा। क्या आपको नहीं लगता कि बाबर की जगह पे फ़खर को या नाफे को चांस मिलना चाहिए था? इन्होंने अपने वो नाम पे सिफारिशों पे अगर जगह पक्की की हुई है, नौकरियां लगवाई हुई हैं, उसी पे खाई जा रहे हैं। मुल्क की है, अपनी इज्जत का तो उन्हें कोई ख्याल है ही नहीं है। ठीक हो गया सर। क्या समझते हैं कि भाई बाकी अब जो पीछे वर्ल्ड कप बचे, क्या हम नमीबिया से जीते हैं, यहीं से हार के बाहर आ जाए? भाई अगर तो इज्जत बचानी है तो नमीबिया को 2 पॉइंट्स दो और वापस आ जाओ। कोई जब तक ये टीम चेंज नहीं होती, जब तक आप देखें ना, आप अपना पाथ नहीं बदलेंगे ना, आपकी डेस्टिनेशन भी वही रहनी है। इन्होंने जब वही हमारे 2024 वाले थे, कहते थे सर्जरी होनी है, कोई सर्जरी नहीं नजर आई। 24 में भी हम इंडिया के खिलाफ 114 पे ऑल आउट हुए थे, 26 आ गया, मतलब 2 साल गुजरे, अगेन 114 पे ऑल आउट। भाई क्या बदला है? जब अलमिया ये है कि जब 120 इनसे नहीं था चेज हुआ, इतने बड़े बड़े नाम ये कहते थे, अब इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप थी, 120 इनसे चेज नहीं होता, तो अब हम 175 पे क्या ही उम्मीद रखते? 175 देख के पता चल गया था कि इनके बस की है ही नहीं है। सर बात जो सिंपल सी है कि 6 ओवर्स के अंदर ईशान ने गेम बदल दी थी। यार जैसे हमारी बैटिंग लाइनअप गई है, एक जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, लग नहीं रहा था कि कोई नई पिच पे खिला दिया इनको। आप ईमानदारी से बताएं कि एक भी बैट्समैन था जो चेज करने के लिए आया वहाँ पे? एक उस्मान ने वो तुक्के से चल गया, पता नहीं उसको किस बेसिस पे लेके आए थे, आज उसने परफॉर्म किया। वन ऑफ वो 4 साल इसी बेस पे मसला ये है कि फखर 17 पे खेल रहा है, शाहीन जो 21 पे खेल रहा है, बाबर 21 पे खेल रहा है, उस्मान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 50 कर गया, आगा श्रीलंका को मार गया। यार जो जब जरूरत होती है तब ये क्या हो जाता है, इनको चूड़ियां पहना दी जाती है। यार आप प्रोफेशनलिज्म का इस बात से अंदाजा लगाएं, हम लोग कहते थे अभिषेक शर्मा जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर है, आज पहली बॉल पे आउट हो गया, उनकी टीम पे क्या फर्क पड़ा है?
कुछ भी नहीं। एक अगर जाता है तो दूसरा स्टेप अप करता है। उन्होंने 11 के 11 प्रोफेशनल रखे, अब आप एक दो बंदों की बिहाफ पे नहीं खेल सकते। सर फरहान मैच से पहले कह रहा था वन साइडेड नहीं होगा, बुमराह के अगेंस्ट स्पेशली खेलूंगा। भाई पांड्या पार्ट टाइमर आके आउट करके चला गया, जो प्रॉपर बॉलर भी नहीं है इवन। यार जब आप एक जरा सी परफॉर्मेंस पे 2 सिक्सेस पे आपने हाइप दे दी थी फरहान को, डॉक्यूमेंट्रियां बनी थी। और देखे ना कोई मैच भी नहीं, मैच विनिंग इनिंग्स होती है, पता चलता है चलो आप हाइप देते हो, उसने वो 2 छक्के मार लिए। देखें बुमराह का लेवल देखेंगे, उसको 2 छक्के मारे, इधर डॉक्यूमेंट्री बन रही हैं। और हमारा क्या है, ये हमारे प्रीमियम फास्ट लंगड़ा फास्ट बॉलर पता नहीं क्या किस बेसिस पे खेल रहा है, आके टेल एंडर से वो छक्के खा रहा है। क्या लग रहा है कि इंडिया की जो कंडीशन है भाई, 3 में से 3 टेबल टॉपर 24 के चैंपियन कहां तक जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप में? जीत गया वर्ल्ड मुझे कप। लगता है अगर तो इंडिया इसी हिसाब से जा रहा है अनबीटन ही जीतेगा, या शायद साउथ अफ्रीका का चांस है कि वो रोक लें। 24 में भी अफ्रीका इंडिया का फाइनल था और इंडिया वन साइड तो नहीं, खैर वहां भी मैच फंसा था बट इंडिया जीत गया था। साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेली आपने देखा होगा, न्यूजीलैंड वाले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका या इंडिया में से कोई जीतेगा। 2 महीने पीछे चले जाए, अफ्रीका इंडिया की सीरीज हुई है, वहां इंडिया जीता है अफ्रीका से T20 सीरीज। देखिए इंडिया जिस लेवल पे जाके क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो 270 300, हमारे से वनडे में 300 नहीं हो रहा, वो T20 में 300 स्कोर कर रहे हैं। उनके बैटिंग में इंटेंट 1-0 पे आउट हो रहा है। देखिए आप आर्क राइवल्स ये कहते हैं, आर्क राइवल्स में पहले ओवर में 0 पे आउट हुआ है, अगले ओवर की पहली बॉल पे शाहीन साहब ने 6 खा लिया। ये राइवलरी कहाँ रहा है? शाहीन अगर अभिषेक से बचे तो ईशान के हत्थे चढ़ गए, ईशान से बचता तो तिलक आ जाता। उन्होंने 7 ऐसे, आपने जबरदस्त बात की थी कि 11 प्रोफेशनल्स रखे हैं जिसमें 7 ऐसे बैट्समैन है, एक भी चलता है गेम खत्म करता है। भाई वो हर बंदा स्टेप अप करता है, हर बंदा ऑन द डे, हर बंदा मैच विनर उनका 11 के 11। अब देखिए हमें कुलदीप का था कि कुलदीप बड़ा बॉलर है, आज आपके अक्षर ने 3 आउट कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो उधर जब आप एक बंदे पे या एक टीम के एक इंडिविजुअल की गेम नहीं है, ये क्रिकेट है, पूरी टीम गेम है। जब तक आप 11 के 11 प्रोफेशनल्स ला के लाइन में नहीं खड़े करेंगे और उनको अकाउंटेबल नहीं कराएंगे, इनसे क्या अकाउंटेबिलिटी होनी है? मुझे लास्ट में अभी ये बता दें, दिल कितना को टूटा है, कितना को बचा है, या अब फर्क नहीं पड़ता? यार पाकिस्तान से मुझे लिटरली आप देखें ना, मैच से पहले भी उम्मीद नहीं थी और मैच के बाद इन्होंने अब हमें हमेशा डिसअपॉइंट ही किया। हम हार के अब थक चुके हैं, हमें पता है हमने हार नहीं है। यार जो 2-4 शौकीन रह गए हैं ना, मुझे लगता है अगर ऐसे ही रहा तो क्रिकेट पाकिस्तान में खत्म हो जानी है। आप दूसरी तरफ आप आ जाएं, इस पे जो फास्ट बॉलिंग है, ठीक है, शाहीन अफरीदी। हाँ शाहीन अफरीदी नहीं, शाहीन अफरीदी नहीं, आप हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की बात करें, पहले ओवर के अंदर विकेट ले गया पांड्या ने बॉल करवाई है तो पता लगा बॉल बोल रही है मुंह से यार, क्रिकेट हो रही पता है। चला है कि मतलब परफॉर्मेंस कोई देने आया हुआ है ऑन ग्राउंड, और उसके बाद आप बात कर लो उसकी जसप्रीत बुमराह, एक ओवर के अंदर 2 विकेटें वो लेकर गया। आपका टॉप ऑर्डर तो उनके फास्ट बॉलर ने हिला के रख दिया, जिसपे सलमान अली आगा ये कह रहा है कि हमने स्पिनर पे रिलाई हम करना। कह रहे थे कि शाहीन बुमराह से अच्छा बॉलर है। नहीं हम नहीं कह रहे थे, फिर जो कह रहे थे भाई वही कह रहे थे। क्रिकेट का नहीं हमारी तरफ से माजरत है, हम ना आज कहते हैं ना हमने साल पहले कभी बोला होगा। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम के अंदर भी डिजर्व नहीं करता। अभी मैं सुन रहा था लोग कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी उनकी तरफ से खेल रहा था, भाई लिटरली उनकी तरफ से खेलता, वो बाहर बिठा देते, भाई तेरा काम नहीं है, किसी और को भेजो। उन्होंने गिल जैसे बंदे को वर्ल्ड कप से पहले बाहर निकाला और ईशान रिप्लेसमेंट आया और ईशान पाकिस्तान के लिए मैन ऑफ द मैच और देखिए ईशान ने जो पाकिस्तान का हाल किया है, उसकी ये वर्डिंग है आफ्टर मैच के अंदर कि भाई जो पिच थी वो इतनी आसान नहीं थी, उसके बावजूद वो 40 बॉल पे 77 लगा के जा रहा है। और आपके बाबर देख लो, शाहीन, आपके 10 बैट्समैन जो हैं उनका रन टोटल मिलाएं तो ईशान से नीचे सिर्फ 44 सलमान के उसके हैं, उस्मान के, वो निकाल लें तो आप ईशान के बराबर भी नहीं है। अंधों में काना राजा, आप उस्मान खान पे पाकिस्तानी टीम रिलाई करने जा रही है कि भाई वो आकर हमें मैच जितवाएगा, तो कहाँ से मैच जीतेगा? आप सर आप क्या कहते हैं? हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 1 साइडेड मैचेस हराएंगे, इंडिया हमारे मुकाबले का नहीं है, क्या बना, कहाँ गई बातें? वैसे ये बात तो हमने की नहीं थी कि वन साइडेड। सर मैं इंटरव्यूज डेली करता हूँ, लोग कहते हैं ये बातें, क्योंकि जो इंडिया है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन जो मैंने आज मैच में जो चीज़ ऑब्जर्व की वो ये है कि हमारे नब्ज़ पे कंट्रोल नहीं था। ठीक है। टीम हमारी स्ट्रॉन्ग थी, बॉलर अच्छे थे जो बाकी मैचेस में परफॉर्म कर रहे थे। साफ पता चल रहा था कि अबरार जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो अपनी बॉलिंग एक्शन से बॉल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उनके पास भी तो 11 ही प्लेयर थे 20 ही ओवर से, तो हम पे एक्स्ट्रा प्रेशर किस चीज़ का था? एक्स्ट्रा प्रेशर इस बात का ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीसीबी उनको सही से ट्रेन नहीं कर पा रही, स्ट्रेस मैनेजमेंट उनके पास नहीं है। मतलब इनको साइकियाट्रिस्ट दें, अच्छा सा कोई ट्रेनर दें। बिल्कुल ऐसा है, और इसके अलावा जो आपकी टीम को मैनेज करता ना, हेड करता है, वो भी ऐसा बंदा होना चाहिए जो इस फेज से गुजरा हुआ हो। लेकिन माइक हसन बहुत एक्सपीरियंस कोच है। माइक हसन की सुनता कौन है? आपकी ये सिफारिशी कल्चर है। अभी जो मोहसिन नकवी आपका लगा हुआ है, इसने कौन सी गली क्रिकेट भी नहीं खेली होगी, उसको पता ही नहीं होगा। आप शाहीन का इंक्लूजन कहीं पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि शाहीन किस बेस पे खेल रहा है? शाहीन का भी वही मसला था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बॉल कहीं भी फेंक देता है। तो इसके अलावा अगर उसके मैचेस देखें ना, वो शॉर्ट परफॉर्मेंस पे, शॉर्ट टर्म में, T20s में अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। तो सबसे जो बड़ी कमी है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की है, वो अपने नर्व्स को कंट्रोल करना सिखाएं,
तब जाके आपकी परफॉर्मेंस आज मुझे रीजन बताएं कि बेसिक रीजन क्या था हमारे हारने का, बॉलिंग बैटिंग क्या चीज? बेसिक मैंने हाईलाइट कर दी कि आप मेंटली रेडी थे लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं थी, आप प्रेशर ले रहे थे। एक तो हाई वोल्टेज मैच होता है, ये हर कोई एक्सेप्ट करता है, प्रेशर होता है, लेकिन पाकिस्तान वन साइडेड ही करता है हर दफा। लेकिन एक एथलीट की ये एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेस को मैनेज करना जानता है। वो ग्राउंड में जब उतरता है तो वो एक स्ट्रेस को फ्री होकर उतरता है, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने सारा स्ट्रेस अपने ऊपर लिया हुआ आज था। सबसे ज्यादा गुस्सा किस प्लेयर के ऊपर है? क्या फरहान का जीरो, क्या साइम का फ्लॉप होना, आगा का, बाबर का, शाहीन का, या किस प्लेयर का फ्लॉप होना ज्यादा गुस्सा है? सारे प्लेयर एक ही कश्ती के सवार हैं। उस्मान की जो आपकी इनिंग्स थी ना, वो किसी खाते में नहीं वो थी। डांस डूंस करके बना गया। हाँ, वो बस गिरते पड़ते 40-50 अपनी अगली मैच के लिए सेटिंग वो कर 5 साल पक्का है कि भाई उसने इंडिया के खिलाफ 44 किए हैं। 44 किए हैं बस। इसके अलावा सारे प्लेयर एक कश्ती के सवार हैं, कोई किसी को तनकीद नहीं कर सकता। पाकिस्तान का ये जो जर्नी है, अगर हम नमीबिया से जीते, हम सुपर 8 में आएंगे, हाथ हैं बाहर हो रहे हैं, हमारी जर्नी कहाँ तक देख रहे हैं? आपके क्या ओपिनियन है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक अच्छी टीम है और इंडिया के अलावा सबके अलावा अच्छी है। हाँ, तकरीबन आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। अभी 3-0 3-0 वाइट वॉश कर दिया, और अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो दुनिया की नंबर 1 टीम है, ऑस्ट्रेलिया को हराना। सबसे बड़ा मसला, मैं दोबारा अगेन वहीं पे आऊँगा कि आप उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएं, नफ्स पे कंट्रोल करना मेंटली हम पे सिखाएं। हावी है। मेंटली हम पे हावी है, और आप उनको अभी अभिषेक की कितनी हाइप थी, सही है। अभिषेक को लेके ये खुद परेशान थे, बिल्कुल। लेकिन ऑन द अदर हैंड उन्होंने, हमारे पास उस्मान तारिक भी था जिसकी बड़ी हाइप थी, लेकिन उन्होंने उसको कितना अच्छे से मैनेज किया, उसको रोका, और दूसरे जो बॉलर्स थे जिनसे वो फेमिलियर थे उनको खेला। तो आप इस तरह खेल सकते थे, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है। सर आपकी तरफ वापस आते हैं, आप क्या समझते हैं मेजर रीजन हारने का? मेरे ख्याल में उस्मान खान की जो इनिंग थी ना, उसके अंदर जो शॉट वो खेल कर गया है ना, उस पे उसको आउट नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा टिक जाता पिच के ऊपर, तो मेरे ख्याल 60 बॉल्स के ऊपर 103 हमारे पहले 4 एक भी डबल फिगर में नहीं गया। बड़े बड़े नाम, साहिबजादा, साइम, आगा जी, और उसके बाद बाबर वो आजम। जाने भी नहीं थे। आप पता नहीं किस उम्मीद के ऊपर लगा कर बैठे हैं कि साइम अयूब को अभिषेक शर्मा से आप कंपेयर करते हैं। उसके बाद आप साहिबजादा फरहान को अगर सूर्या कुमार से कर देंगे, आपके कंपैरिजन से कुछ नहीं होता। ऑन ग्राउंड जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो सूर्या कुमार ने क्या कहा था कि मतलब 9-0 कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, राइवलरी नहीं है। तो उनके लिए आप ऐसे ही है जैसे जिम्बाब्वे खेल रहा है, नमीबिया खेल रहा है, एक और मैच था उनके लिए वो जीत के चले। मुझे तो लग रहा था सब बाबर से ही खेलेगा, साइम से ही खेलेगा, फेम से ही खेलना है, किसी ने भी सही नहीं खेला। मैं तो खुद पाकिस्तान में पैसे लगाए थे। अच्छा, पैसे भी गए, मैच भी गया। पैसे भी गए, मैच भी गया। मुझे लगा था, आपको किसने बोला था कि इस टीम पे पैसे लगाओ, ये जीती कब है? बस मैंने सोचा कि शायद इस बार जीत जाएंगे। 8 दफा हार रहे थे, मैं लेकिन कुत्ते की पूछ जो है वो सीधी नहीं होती। सीधी नहीं होती। मैं सोचा था कि शायद जीत जाएंगे, लेकिन कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हर दफा जैसे रिस्पॉन्स देते हैं वैसे इनका रिस्पॉन्स रहा है, कोई रिस्पॉन्स में तब्दीली नहीं आई। आप क्या समझते हैं कि मेजर रीजन क्या है हारने का पीछे? यार क्या बाबर का वही फ्लॉप, या शाहीन के रन्स खाना, या सलमान का परफॉर्म ना करना, क्या मेजर रीजन है? मुझे तो लग रहा है फिक्सिंग ही होती है हर दफा। सर 9 दफा हो गई है, 9-0 हो गया है आज, 9 दफा फिक्सिंग हो गई है। देखिए तो सर, इससे तो ये शो होता है कि हम पैसे के भूखे हैं, हार जाते हैं। पैसे की भूखे नहीं है। दरअसल बात पता है क्या है कि ना वो इनिंग्स से ही खेलते हैं, ठीक है, ना वो सही मैच को प्रिपेयर करके आते हैं। उनका सिर्फ यही होता है कि हमने आगे हारना है। सही है, उनको और कोई चक्कर नहीं है। जाहिर सी बात है, उनको पैसे आ रहे हैं, ये बात सही है। उनके पैसे पहुंच रहे हैं, उनको पैसे हारे हैं जीते हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैलरी हमारी उनकी जेब में आ रही है। सैलरी उनकी जेब में आ रही है, टेबल के टेबल पैसे आ रहे हैं। जो पैसे उन पे लगा रहे हैं वो भी लॉस में जा रहे हैं। पहले हम इंडिया से हारे थे एशिया कप में और चैंपियंस ट्रॉफी में, हम कह रहे थे कि हम ट्रैवल करके जा रहे हैं, इंडिया वहीं खड़ा हुआ है। अब तो हम कोलंबो में ही थे, वो ट्रैवल करके आए हैं, ट्रैवल करके भी हरा गए हैं। वो बस बहाना तो नहीं रहा, कोई बहाना नहीं रहा, कोई बहाना नहीं अब रहा। जनरली हम ये बोल सकते हैं कि हमारी उनकी क्रिकेट में मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उनके पास विराट है, उनके पास बड़े बड़े अच्छे हाँ, प्लेयर विराट से हमारी जान छूटी है तो अभिषेक आया, अभिषेक से जुड़ी तो ईशान किशन आ गया है। ईशान किशन आ गया, वो उन्होंने मारना ही मारना है हमें, ठीक है। उन्होंने हर दफा मारना है। सर ईशान की बैटिंग आज देखी, मजा आया कि क्रिकेटर खेल रहा है कोई। क्रिकेटर पता लग रहा है कोई क्रिकेटर खेल रहा है, पता लग रहा है कि कोई इनिंग्स पे आके खड़ा हो के मैच के अंदर पूरे स्टेडियम के अंदर अपने स्टेमिना दिखा रहा है, अपने पावरफुल हिटर दिखा रहा है। भाई एक बंदे ने आपके सारे बॉलर रुला के रख दिए थे, रुला के रख दिया। शेन नहीं चल रहा, उसके सामने कोई और प्लेयर नहीं चल रहा। विराट को उसने उल्टे हो के शॉटें मारी हैं। उल्टे हो के छोटे मारी, जब उसने ऐसी शॉट मारी मैं कहा लो पैसे गए मेरे, बिल्कुल पैसे बुक वही पैसे चले गए थे, पैसे बुक हो गए मेरे। तो क्या अब क्या सजा बनती है इन प्लेयर्स की, इन मैनेजमेंट की, इन कोचेस की कि यार 1-2 दफा हारो, 9 दफा हार गए हो कंसेक्टिव? नहीं चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि देखें जो नया है, नए यंगस्टर्स हैं उनको आने का थोड़ा सा प्रोवाइड करें, फराहम करें मौका। लेकिन हाँ, ये बाबर शाहीन को निकाल दो, खुदा का नाम है। बाबर शेन दोनों को निकाल दें। और आगा भी बनता है भाई। आगा, हाँ भाई आगा 4 भी- उसकी कैप्टनसी में हम 4 महीनों में 4 मैच इंडिया से हार गए हैं, 3 एशिया कप एक ही है।
3 एशिया कप हम हार गए हैं उनसे। जब भी आते हैं हमें रुला के चले जाते हैं। मेरा दोस्त था, उसने 50,000 रुपये लगाया हुआ था, 20,000 रुपये मैंने लगाया हुआ मतलब था। आज बड़ा ही लॉस हुआ है। एक बहुत तो ही मुल्क loss भी हुआ आ रहा है, ऊपर से पैसा भी डूबा है। हर दफा ऐसे ही करते हैं, मुल्क को भी राय देते हैं, लोगों के जो पैसे लगाए होते हैं उम्मीदों को सबसे पहले हराते हैं। अब बनता तो ये है कि जब सलमान आगा एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसको गिरेबान से पकड़ के पैसे रिसीव किए जाए। पैसे रिसीव किए जाए बिल्कुल, और उनसे पूछा जाए कि भाई क्या क्या सोच के खेल रहे ये होते क्या हो, मेंटालिटी है आपकी? क्या सोच के खेल रहे होते हैं कि हर दफा इनसे ही हारना है। अब अगर नेक्स्ट टाइम जब मैच होना है तो आपने कहाँ पैसे लगाने हैं? समझ तो आ गई होगी अब आपको। मुझे तो समझ आ गई, इंडिया भी लगाने हैं।